नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंपा से आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कौन शिक्षक होंगे जिला बदर, क्या हेडमास्टर को कौन सी शक्ति मिल गई है और ट्रांसफ़र आवेदन किनके नाम से होगा, घरेलू सिलेंडर पर बनेगा एमडीएम और क्या बाकी जो पहले के सिलेंडर थे उनको वापस करने होंगे, क्या नियमावली में होगा व्यापक संशोधन और लाइब्रेरियन भी ऑनलाइन दर्ज करेंगे अटेंडेंस क्या, इन सारी बातों की जानकारी आज की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नया अपडेट मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं कि कौन शिक्षक होंगे जिला बदर। क्या विभाग व्यापक नियमावली संशोधन की तैयारी कर रही है? तो आइए विस्तार से हम देख लेते हैं कि देखिए, पहले जो 26 दिसंबर 2023 को जो गजट छपा हुआ था, जिस नियमावली में आपने देखा होगा, इसमें स्थानांतरण को लेकर के लिखा हुआ है कि ये विशिष्ट शिक्षकों के लिए था कि ये जो स्थानांतरण होगा राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा, यानी राज्य के अंतर्गत। पहले ही समझ लीजिए कि ये जो स्थानांतरण होगा, बहुत सारा स्थानांतरण जो होगा वह विशिष्ट शिक्षकों का पद राज्य के अंतर्गत स्थानांतरणीय होगा, ये नहीं कि जिला के अंतर्गत लिखा हुआ है। आगे ध्यान दीजिएगा कि नियम ये छोड़िए, लिखा गया है कि विशिष्ट शिक्षकों को समान रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरण किया जाएगा। इसके बाद विशिष्ट शिक्षकों को विभाग द्वारा तय की गई अवधि को पूरा होने पर जिला के अंदर या बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई गड़बड़ी होती है प्रशासनिक आधार पर या कोई लापरवाही बरती जाती है तो उनको जिले से बाहर उनका स्थानांतरण हो गया। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिले के बाहर स्थानांतरण किया जा सकता है। अनुशासनिक जो कार्रवाई होगी वह विशिष्ट शिक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश और प्रक्रिया अलग से, चलिए तो उसका निर्देश भी जारी हो चुका है। चलिए हम विस्तार से देखते हैं, चूंकि आज की खबर जो छपी है कि सरकार बना रही नया नियम, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया तो नपेंगे, सख्ती, गड़बड़ी करने वाले शिक्षक होंगे जिला बदर। जी बिल्कुल, आज की पेपर में प्रमुखता से छपी। आखिर ये कौन शिक्षक हैं जो गड़बड़ी करने वाले हैं? इनको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे कि अगर कोई शिक्षक गुटबाजी करते हैं विद्यालय की शैक्षणिक विधि व्यवस्था को भंग करते हैं, हाजिरी बनाकर निकल जाते हैं, स्कूल आकर हाजिरी बनाने के बाद निकल जाते हैं, विद्यालय में आकर के बच्चों को कक्ष में पढ़ाते नहीं है, वर्ग कक्ष में पढ़ाने के बजाय मोबाइल का उपयोग करते हैं, ऐसे शिक्षक कार्रवाई से बेखौफ होकर वे अराजकता फैला रहे हैं। विद्यालयों में गुटबाजी हो रही है, इससे विद्यालयों से शिक्षकों के गायब होने पर अंकुश लगेगा। यानी जो नया नियम बन रहा है या नियमावली में संशोधन हो रहा है और व्यापक संशोधन होने जा रहा है। क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रांसफर पॉलिसी में मैं आपको बता दूं कि जब तक सक्षमता 1 या सक्षमता 2 उत्तीर्ण शिक्षक नए विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे तब तक वे विशिष्ट नहीं कहे जाएंगे। तो एक तो संशोधन ये होना ही है कि 2023 नियमावली है, जो 24 नियमावली है विशिष्ट शिक्षकों का, उसमें संशोधन व्यापक रूप से हो। दूसरी बात, जो 2023 नियमावली दिसंबर में जो आई, अब दूसरी बात कि ये भी संशोधन हो रहा है अनुशासनिक तौर पे, क्योंकि ये विभाग को पता चल रहा है कि अनेक विद्यालयों में गुटबाजी हो रही है, हेडमास्टर्स की बात शिक्षक नहीं मानते हैं, अधिकतर विद्यालयों की स्थिति यही है, या बहुत सारे शिक्षक आते हैं और आकर के वापस चले जाते हैं। चूंकि मैं जिला मास्टर ट्रेनर हूं और कल की ही घटना बता रहा हूं, जिला में मैं ट्रेनिंग दे रहा था और 10+2 के, सोचिए 10+2 के 2 प्रिंसिपल आपस में उलझ गए सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए, जबकि मैंने हिदायत दी थी कि एक लाइन से जाएगा और फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। 4 रो में हमारे सिर्फ हेडमास्टर से बैठे हुए थे 10+2 के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम हायर क्वालिफिकेशन लेकर के, है ना, एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन, इट मीन्स दैट माउंटिंग इन बिहेवियर, चेंजिंग इन बिहेवियर, और हायर क्वालिफिकेशन लेकर के छोटी छोटी बातों पर हम उलझ जाते हैं। तो इसलिए हेडमास्टरों को अब मिली हुई है शक्ति कि शिक्षकों को मिलेगी अलग डायरी। पहले ये देखिए, हेडमास्टर रोज करेंगे सत्यापित, हालांकि पाठ्यिका जो लिखते हैं उसको भी सत्यापित हेडमास्टर रोज करते हैं। स्कूलों में शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए हेडमास्टर को दी गई शक्ति, यानी हेडमास्टर लिख सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और ये जो नियम है वह बीपीएससी सक्षमता और नियमित शिक्षकों पर यह नियम लागू होगा।
यानी नियोजित को छोड़ करके, जो नियोजित को छोड़ करके ये बाकी जो लागू होगा वो किन के ऊपर, बीपीएससी पर, सक्षमता जो पास शिक्षक है उनके ऊपर, और नियमित शिक्षकों पर यह नियम लागू होगा। तो नियोजित पर क्यों लागू नहीं होगा, क्योंकि नियोजित जो शिक्षक है वो निकाय स्तर के नियोजन इकाई के अंतर्गत आते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो नियोजन इकाई को है। इसलिए अब ये हेडमास्टर्स ये 3 तरह के शिक्षकों पर कार्रवाई कर सकेंगे। आइए शिक्षक क्या पढ़ें और क्या पढ़ाएंगे, डायरी में करेंगे दर्ज। तो अब ये स्पेशल उनको डायरी दी जाएगी जिसमें उनको ये दर्ज करना होगा कि ये क्या पढ़ाएंगे और क्या कल क्या पढ़ाया उन्होंने और क्या कल पढ़ाएंगे, ये सब लिखना होगा। शिक्षक क्या पढ़ाएं और क्या पढ़ाएंगे डायरी में करेंगे दर्ज, यानी पहले से उनको जो पाठ्यक्रम लिखते आ रहे हैं उसी तरह डायरी में भी उनको दर्ज करनी पड़ेगी। और हेडमास्टर प्रतिदिन क्या करेंगे, डायरी का सत्यापन करेंगे। तो पंचायत से लेकर प्रखंड तक ये जो हेडमास्टर की अनुशंसा पर शिक्षकों का जो तबादला होगा वह पंचायत से लेकर प्रखंड तक बदल सकता है, और अगर ज़्यादा भयंकर कोई गलती है तो फिर ये जिला बदर हो सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन था कि सबसे पहले कि कौन शिक्षक होंगे जिला बदर। तो बात हो गई गुटबाजी करने वाले, प्रधानाध्यापक के अनुशंसा पर जो दिए गए कार्य को सही से संपादन नहीं करने वाले, विद्यालय में पठन पाठन व्यवस्था को भंग करने वाले, या सिर्फ मोबाइल चलाने वाले, आकर हाजिरी बनाकर यानी चले जाने वाले। तो ट्रांसफ़र आवेदन किन के नाम से, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र जो आवेदन होगा वह किन के नाम से होगा। तो ट्रांसफ़र जो आवेदन होगा वो होगा आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, और वैसे भी 1 दिसंबर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 7 श्रेणियों में आवेदन करना है तो जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन्हीं के नाम से आवेदन करना होगा, और आवेदन तो हर हाल में लिखना होगा। आवेदन में विषय में ये कारण भी देने होंगे कि जो 7 श्रेणी है उनमें से कौन सा आपका कारण बन रहा है। उन 7 श्रेणियों में एक कारण को आप अपना विषय चुनेंगे और उस आवेदन को लिखने के पश्चात आवेदन को अपलोड भी करना होगा। अब ये आवेदन है अर्थात आप अपनी समस्या को दे रहे हैं, ये विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी समस्या को वो किस तरीके से विभाग हैंडल करेगा। आइए अब आगे बात कर लेते हैं कि क्या ये जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि घरेलू सिलेंडर पर बनेगा एमडीएम। जी हाँ बिल्कुल, क्या नियमावली में होगा व्यापक संशोधन, लाइब्रेरियन भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनाएंगे। तो मैं बात कर लूँ कि सबसे पहले कि नियमावली में बिना संशोधन के कुछ भी होने वाला नहीं है सक्षमता 1 सक्षमता 2 के ट्रांसफर के लिए। इसलिए अभी तो सिर्फ आवेदन लिया जा रहा है, यही कारण है कि सिर्फ आवेदन लिया जा रहा है। तब तक इस दरमियान आपके नियमावली में संशोधन कर लिया जाएगा और संशोधन के तत्पश्चात आपका ट्रांसफर कहीं किया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में आप जो है वो क्या है, जो हमारे शिक्षक हैं वे जो क्या कहते हैं, जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं ये जो है अभी निकाय स्तर के शिक्षक हैं। तो इसलिए नियमावली में संशोधन होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात कि सबसे अधिक अनुशासनिक आधार पर यह संशोधन होगा, यानी हेडमास्टर को भी शक्ति दी जाएगी ट्रांसफर करने के लिए। उनके ट्रांसफर के फलस्वरूप पंचायत या प्रखंड बदल सकता है, क्योंकि अभी ट्रांसफर पॉलिसी में हमारे शिक्षकों को पंचायत भी मिल रहा है और नगर पंचायत भी मिल रहा है। तो इसलिए हेडमास्टर को ये शक्ति मिलेगी कि पंचायत और प्रखंड लेवल पर आपका ट्रांसफर वो कहीं कर सकते हैं। अब आइए लाइब्रेरियन भी ऑनलाइन दर्ज करेंगे अटेंडेंस। जी हाँ, दिसंबर से यानी 1 दिसंबर से लाइब्रेरियन भी ऑनलाइन हाजिरी अपना दर्ज करेंगे। दूसरी बात कि जो अभी जो कमर्शियल सिलेंडर पे जो विद्यालयों में एमडीएम खाना बनता है यानी जो मिड डे मील बनता है, अब इसके लिए घरेलू गैस सिलेंडर पर ही बनेगा एमडीएम। ये बड़े बड़े अक्षरों में छपा हुआ है कि मधुबनी जिले से 6500 सिलेंडर वापस करने का निर्देश है। यानी क्या करेंगे वे कि जो 6500 सिलेंडर है पीएम पोषण योजना के अंतर्गत जो मिला हुआ है उसको वापस कर देंगे और फिर ये घरेलू सिलेंडर ले लेंगे। तो चलिए सबसे बड़ी खबर ये है कि जो आपस में गुटबाजी होती है, जो जिसके चलते ये तनाव रहता है विद्यालय में, या हेडमास्टर्स की बात नहीं मानना, उनके दिए गए कार्यों को सही ढंग से संपादित नहीं करना, ये सबसे बड़ी समस्या है और इस पर विभाग की नज़र है। और विद्यालय आकर के हाजिरी नहीं बनाना, हाजिरी बनाकर वापस लौट जाना, नहीं पढ़ाना, मोबाइल उपयोग करना, इन सारी समस्याओं पर विभाग अपना सख्ती बरतता हुआ। तो चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।